हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, किन किन जिलों के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है, सब कुछ लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट SaveAsAnUP.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुला आएगा। फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये जो भर्ती आपकी आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है, इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से लखनऊ जनपद से ये भर्ती है। इसके लिए आपको 2 साल का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। 10,500 सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसमें आपके कितने पद दिए गए और भी सभी जानकारी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी भर्तियों का विवरण देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से बस्ती जनपद से आपकी भर्ती 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए प्रोथेटिस्ट ऑर्थोटिक्स के अंदर। ये आपके बस्ती जनपद से भर्ती 21,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है और 15 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी क्लर्क कम अकाउंटेंट की भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा SSC होना जरूरी है। ये भी आपके बस्ती जनपद से है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से 21,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से कानपुर देहात से ये भर्ती 7,944 सैलरी मिलने वाली है। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। कानपुर देहात से महिला कल्याण विभाग से 7,944 सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस से, NTT किया होना चाहिए तथा आपने DPSC किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चित्रकूट जनपद से भर्ती 10,313 सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सीड सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका MSc किया होना जरूरी है एग्रीकल्चर से। लखनऊ जनपद से भर्ती है 27,500 सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सीड प्रोथेटोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका MSc की होनी जरूरी है एग्रीकल्चर से। लखनऊ जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ब्लॉक मिस की भर्ती। इसके लिए आपको BTech तथा BCA तथा BSc की होनी जरूरी कंप्यूटर साइंस से। चंदौली जनपद से आपकी भर्ती है, मतलब आपने या तो BTech किया है, BCA किया है या BSc किया है कंप्यूटर साइंस से, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 16,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी लीगल एक्सपर्ट की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है और आपने LLM किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है राज्य नगरीय विकास अभिकरण से सुंडा जनपद से और इसके लिए आपको 1,01,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट की भर्ती है। इसके लिए आपने 12th साइंस से पास किया हो और आपका MCA किया है या आपने MTech किया है या MSc किया है या आपने MSc किया है IT से या CS से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपके लखनऊ जनपद से राजकीय नगरीय विकास अभिकरण से और 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1,01,000 आपको उसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट की भर्ती है। इसके लिए भी आपने 12th पास होना जरूरी है कॉमर्स से या साइंस से और आपने MCOM किया है या MBA किया है या CA किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपके लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। इसके लिए भी आपको 1,01,000 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी OT टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपने डिप्लोमा किया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से लखनऊ जनपद से, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 16,025 सैलरी मिलने वाली। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। ये भी लखनऊ जनपद से राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन से 30,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 23 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी IEC HRD कंसल्टेंट की भर्ती। मास्टर डिग्री होना जरूरी है जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन के अंदर। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन से आपकी भर्ती है। लखनऊ जनपद से 55,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 23 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो
भर्ती आपकी आपके MTS की भर्ती है, इसके लिए भी आपका 10th पास होना जरूरी है। महाराजगंज से आपकी भर्ती 11,020 सैलरी मिलने वाली है। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी आपके ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। बाराबंकी की जनपद से भर्ती 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी आपकी आया की भर्ती है, इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी। बाराबंकी की जनपद से भर्ती 7,940 सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी MTS की भर्ती है, इसके लिए 8th पास होना चाहिए। भूगर्भ जल से आपकी भर्ती है। सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोंडा जनपद से भर्ती है। 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है, इसके लिए आपने BA किया है या BSc किया है या BCA किया है कंप्यूटर साइंस से, BSc किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपके भूगर्भ जल से आपकी भर्ती है। अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, बनारस, मिर्जापुर जनपद से भर्ती है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर व हिंदी के अंदर होनी चाहिए। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी लैब असिस्टेंट की भर्ती है, ये एग्रीकल्चर, इसके लिए आपने BSc या डिप्लोमा किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कानपुर नगर से भर्ती 19,631 सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की भर्ती, इसके लिए आपने MBA किया है या SSC किया है या O लेवल का डिप्लोमा है, ADC किया है तो या आपने BTech किया है या तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कानपुर नगर से भर्ती 55,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्लेसमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंडक्टर की भर्ती है, इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। ये आपके प्रतापगंज, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर जनपद से भर्ती कंडक्टर की 13,172 सैलरी मिलेगी। 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की भर्ती, इसके लिए आपका BTech की होनी जरूरी। कानपुर नगर से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कुक की भर्ती है, इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। कानपुर नगर से भर्ती 18,247 सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कुकिंग के अंदर। 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एग्जीक्यूटिव की भर्ती, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आजमगढ़ जनपद से भर्ती विकास प्राधिकरण से, 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। अगली भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती है, इसके लिए MSc की होनी जरूरी है। 34,800 सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ जनपद से भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती, इसके लिए आप MSc की होनी जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 34,800 सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती, इसके लिए BTech तथा MTech की होनी जरूरी। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से भर्ती है। 34,800 आपको सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये भी आपके लखनऊ जनपद से भर्ती है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से 20,400 सैलरी मिलने वाली, 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हो। जैसे इसका आप में एक पद दिया गया है, चाहे अन्य भर्तियों के लिए आपके पद दिए गए हैं, या आपकी थर्ड पार्टी भर्ती है, पुरुष महिला दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। 20,000 से 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। वर्तमान वेतन आपको 20,400 मिलेगा, लेकिन जो आपका वेतन है वो 30,000 तक हो जाएगा। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। तो ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है। आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 21 घंटे 18 मिनट के बाद इन भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं तो आवेदन करें लिखा आता है, उस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम और भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होते हैं उनमें दिखाते हैं के लिए आवेदन शुरू हो गए तो इधर आवेदन करा लिखा आता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो आपको क्या करना है, यूजर ID डालनी है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा एंटर करना है और सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो खुलकर आ जाएगी और आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने सिविल सर्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, प्रोफाइल बना रखी है, तो आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको जॉब सीकर ये साइन अप लिखा हुआ है, इधर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आएगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, और आपको यूजर ID और पासवर्ड बनाने हैं। तो आपको इस तरीके से अपना जो सिविल सर्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैप्चा एंटर करना है, वेरीफाई आधार नंबर करना है। तो इस तरीके से सिविल सर्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर ID पासवर्ड बनाने के बाद आप बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप सिविल सर्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ये लैपटॉप पे अच्छे से हो पाता है, तो
50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्तियों जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।